सिर्फ दो फर्क है हमारा। एक तो पूजा हम करते हैं चरित्र की, जैसा उसका चरित्र है वैसी उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे महान राम भगत आज तक की बहुत बड़ी मिसाल है। अंजना के पुत्र, और इतना गठीला शरीर और इतना सुंदर उसका अस्तित्व था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और आज सभी ये जो हमारे देश खेड़ा माड़ी और सारे गुआंढिया ने मिल करके इतना सुंदर भंडारा सभी यहाँ पर श्रद्धालु आए। मैं सभी का पुनः आपके चैनल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ उसने कभी दारू नहीं पी, कभी नशा नहीं किया, एक राम भगत रहे, आज्ञाकारी रहे। सभी ने ऐसे ही आज के दिन अपना संकल्प लेना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और अन्य बीमारियों से। और जो राम का अनभगत होकर के इतना सुंदर कार्य किया, तो इसी तरीके से सब ने ऐसे ही मिल करके यहाँ मंदिर में भी और सारे जहाँ में अच्छा, जहाँ भी जाएं अच्छा काम करना चाहिए। आप पवन पुत्र हनुमान की कब से सेवा करें, कब से आपकी मान्यता है? हमारी तो शुरू से ही मानता है जी, हनुमान तो शुरू से है। ये मंदिर 3 साल हो गए इसकी, और एक तीसरा भंडारा जी। क्या चमत्कार है यहाँ पे जो मंदिर की नींव रखी गई, क्या चमत्कार हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा का आशीर्वाद था, इसी वजह से ये चमत्कार हो यार अपना। एक दो घटना हाँ घटना हुई थी जो उनकी ये मंदिर निर्माण हुए पास वो घटना नहीं घटती। ठीक है। हमारे भगवान हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, मारुति नंदन है, हनुमान जी हैं, पवन पुत्र जी हैं, अंजना नंदन है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आज आपको हो रही है कि आज उनका जन्मदिन है? खुशी का तो पत्रकार मुझे ओढ़े नहीं, श्री रामचंद्र जी आगे भगत थे। और ये 4 गामा का देश खेड़ा, माड़ी, कमास खेड़ा और जुलाना, 4 गाँव में सीम पे है। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम करेगा, सभी भाइयों के मिलजुल के सहयोग से हो रहा है। ये बहुत बढ़िया भंडारा चालू हो रहा है। चमत्कारों की बात की जाए तो कितने चमत्कार अभी तक हुए हैं, क्या क्या आपको पता है, क्या क्या आपने देखे हैं बाबा के चमत्कार? चमत्कार तो जी एक सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि यहाँ से 12 साल पहले एक झुपड़ी थी, और ये भगवान का ही, बाबा का ही चमत्कार है कि 3 साल में पहले ये मंदिर बना है और 11 महीने में मंदिर धरातल से शिखर पहुंच गया। 11 महीने में, तो ये चमत्कार से बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये भगवान का ही चमत्कार समझो इसको आप। हर साल भंडारा लगता है? हाँ जी, हर साल भंडारा लगा है, तीसरा भंडारा ही है। 2023 में मंदिर बनकर खड़ा हुआ था, छोटा भंडारा था। 24, 25 और 26 है। तो पूरे 4 गाँव का बहुत सहयोग है इस चीज में, बहुत सहयोग है जी, और बहुत बड़ा भंडारा जी। बाबा जी हमारे बीच में है। बाबा जी पहले तो प्रणाम आपको। प्रणाम जी बाबा जी, आप यहाँ पे रहते हो हाँ जी, और सेवा दे रहे हो, तो कितने कष्ट और कितने यहाँ पे दुनिया आती है, कितनी इच्छाएं जो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं? ऐसा है जी, यहाँ से मैंने हो गया 16-17 साल रहते हुए। अच्छा। आज अब पहले तो अपनी तले खड़ा रहा करता, फिर अपनी झुग्गी बनाई, झुग्गी में कोई भगत आग लगा गया, फिर अपनी जो सेवा समिति कमेटी है इन्हें एक कमरा बनाया, कुछ दिन उसमें रहा। फिर ऐसा कृपा करी ने भगवान की दया से, बाबा हनुमान की दया से कमेटी मजबूत होगी और 11 महीना में स्थापना कर दी। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करते, लूटा खसोटी थी, अब कोई लूटा खसोटी नहीं, बिल्कुल शांत माहौल है। अच्छा। हाँ जी। कितने चमत्कार, कितनी इच्छाएं, मैं आपने पूछ रहा था कितनी इच्छाएं पूरी होके जाती है मंदिर से, कितनी मनोकामना आती है? ऐसा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो है। जो भी सोच के चलता है ना यहाँ से सेवादार, वहाँ उसे सत्य भावना बोल के जाता है ना, पूरे काम करे, पूरा आशीर्वाद देता है और उसके काम संपूर्ण होते हैं। जी भाई साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भीड़ है, भंडारे का आयोजन हुआ था और बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बहुत सारी भीड़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अपनी अपनी श्रद्धा है। आज हनुमान जी की जयंती है, जन्मोत्सव है और उस पर मतलब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार चमत्कार नाम का जो आप शब्द यूज कर रहे हैं ना, चमत्कार देखो, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा जब हमारे 4-5 गाँव है, 4-5 गाँव के मध्यस्थ ये मंदिर बना हुआ है। तो 4-5 गाँव का भाईचारा एक इतना सटीक और इतना मजबूत संगठन बना हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखो, आप देखोगे 4-5 गांव के लोग मतलब इसमें चंदा भी दे रहे हैं, आ भी रहे हैं, और बहुत बड़ा, मैं तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं मानता जी। मतलब 4-5 गांव का आपसी भाईचारा अगर बना रहे और ऐसे ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो बहुत कुछ होगा जी। सबसे बड़ा चमत्कार है भाईचारा। भाईचारा कायम है तो सब कुछ है। तो यहाँ भाईचारे की बात है कि
मंदिर की वजह से 4 गांव का भाईचारा इकट्ठा है और आज 4 गांव ने ये भंडारा आयोजन किया गया और यहाँ जो हवन हुआ है 4 गांवों ने मिलकर ये हवन किया गया है। जी नमस्कार। पहले तो आपको मैं मालवी गांव से जी नमस्कार जी, मैं मालवी गांव से पंत अशोक शर्मा हूँ। देश खेड़ा, मालवी, कमास खेड़ा और दुलाना, ये चारों गांव के बीच में हनुमान मंदिर है और चारों गांव का बड़ा सहयोग है और बड़ा ही भाईचारा है, आपस में प्रेम भावना है। चारों गांवों ने मिलकर ये भंडारा जो लगाया है, हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी के आशीर्वाद से यहाँ बिल्कुल पहले एक्सीडेंट होते थे, अब बिल्कुल शांत भावना है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता यहाँ पर। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। धन्यवाद। आर्य जी से फिर हम बात करेंगे। आर्य जी, जो हवन किया जाता है, हवन कुंड में आहुति डाली जाती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों हवन करवाया जाता है? वेद कहता है ये जो वही श्रेष्ठो क्रम, इससे बढ़िया दुनिया में कोई क्रम नहीं है। ये नहीं किसी जात पात को देखता, इसकी जो खुशबू होती है वो हर जीव जंतु के पास, हर बिरादरी के पास, हर व्यक्ति के पास जर्रे जर्रे में इसकी खुशबू जाती है और ये तो बहुत ही लाभकारी है और ये तो हर हफ्ते होना चाहिए और दैनिक हो जाए तो और भी अच्छा है मंदिर में। ये तो बहुत अच्छी परंपरा है स्वामी जी की और हमारे प्रधान जियों की मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम की कि भाई ये हवन का जो ये है ये सुचारू रूप से ऐसे ही चलता रहे। शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए हवन किया जाता है। दूर दूर तक इसकी जो महक जाती है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो हमारे बीच में एक और आदरणीय जी, नमस्कार, इस तरफ आ जाए। पहले तो नरेश आर्य जी हमारे बीच में है। नरेश आर्य जी, कुछ लोगों का कहना है ये पाखंड है, ये सही नहीं है, आपको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए साथियों, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और अपनी सोच के अनुसार ही जीता है, परंतु जो वैज्ञानिक तथ्य पर खरा उतरता है वही महत्वपूर्ण होता है और उसी को हम वैज्ञानिक तथ्य से देखते हैं। देखिए, हवन से अच्छा कोई कार्य नहीं है। हवन से वायु शुद्ध होती है जो हर जीव तक पहुंचती है और ये भंडारे का भी कार्यक्रम है। इससे भी भंडारे में जो प्रसाद बनता है देसी का, सभी लोग खा पी कर तृप्त होते हैं और सभी का मन आनंदोदित उठता है और प्रभु में, परमात्मा में विश्वास बढ़ता है और यही सब सनातन है, यही वैदिक है। यही सभी का अपना अपना विचार अलग अलग है, परंतु है सभी एक ही मूल बातें जो वैदिक है। वेद पर आधारित जो भी कार्य है वो बिल्कुल सच्चे हैं और वेद को ही हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जी हमारी बात हुई पवन पुत्र हनुमान के बारे में। आर्य समाज के वीरेंद्र आर्य हैं जी। वीरेंद्र जी जी स्वामी दयानंद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखो, स्वामी दयानंद ने तो इस देश का उद्धार किया। जब हमारी बहनों को, अबलाओं को जिंदा जला दिया जाया करता था, सती प्रथा थी, उसका विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया, हम लोगों को जात पात में बांट दिया। उसने तो बहुत ही कल्याणकारी काम किए और ये कमेटी भी मैं मानता हूँ उसी को नक्शे कदम पर चली हुई है। यज्ञ को आगे लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के ये अच्छा कार्य कर रही है। बहुत धन्यवाद है। हमारे 4 गांव यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मालवी, कमाचखेड़ा, देशखेड़ा और जुलाना। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है और हनुमान की तो बात किया करा भाई, बहुत सारे चमत्कार कर रखे हैं। तो भाई हवा में उड़ना, सूर्य को निकलना, बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े जो कष्ट हैं वो मिटाते हैं, वो हैं हनुमान पुत्र जी। तो भाई आज उनका जन्म महोत्सव था, बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया। जब तक के लिए जय जवान जय किसान। वंदन साथियों।